प्रतिवर्ष बरसात में आँवों की बीमारी फैलती है। स्त्री माँ इस रोग से पीड़ित हो गईं। उनकी हालत देखकर परमहंस जी ने कहा, कुछ दिनों के लिए गांव चली जाओ, तुम्हारी हालत यहाँ खराब हो रही है। श्री माँ पीहर आ गई। इसी बीच श्री रामकृष्ण जी के बड़े भाई रामेश्वर तथा शारदा मणि के पिता रामचंद्र का निधन हो गया। गांव का इलाका, यहाँ ना डॉक्टर ना वेद, इलाज के नाम पर पत्ते बीच। शौच के लिए माँ को बार बार तालाब के उस पार जाना पड़ता था। एक बार तो कमजोरी के कारण गिर पड़ी। किसी प्रकार गांव के मंदिर तक आकर वहां सो गई। मूर्ति की ओर देखते हुए बोली, माँ, मुझे स्वस्थ बनाओ, नहीं तो अपने पास बुला लो। इतना कहकर वे वहीं सो गई। तंद्रावस्था में श्री माँ ने सुना, जैसे कोई कह रहा है, शारदा बेटी उठो, मंदिर के पीछे सूरन के पौधे से मिट्टी निकाल कर खा लो, ठीक हो जाओगी। यह बात सुनते ही वे चौंक कर उठ बैठी। मंदिर के पीछे जाते ही सूरन का पौधा मिला। मिट्टी लेकर उसे खा गई। शाम तक सारा कष्ट दूर हो गया। दूसरे दिन यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। गांव की यह देवी जागृत है। यह अफवाह फैलते ही उपेक्षित मंदिर भक्तों की पूजा से मुखरित हो उठा। इधर परमहंस अधिकतर समाधि में लीन रहते थे। उन्होंने भोजन किया या नहीं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है आदि का वह कोई ध्यान नहीं रखते थे। मंदिर में एक प्रकार से वह लावारिसों की तरह रह रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर लोगों ने जयराम बाटी श्री माँ के पास समाचार भेजा ताकि वे यहाँ आ जाएं। कई दिनों बाद श्री माँ को यह ज्ञात हुआ कि गांव से कुछ लोग गंगा स्नान के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। माँ भी गांव के लोगों के साथ चल दी। जयराम बाटी से कलकत्ता आने के बाद लोग अहिल्यामाई मार्ग से तारकेश्वर आते थे। इस इलाके में भीगदास नामक डाकू का बड़ा आतंक था। गांव के लोगों के साथ श्री माँ जब भीगदास के इलाके में आई तब शाम हो गई। लोग पेड़ के नीचे आराम करने लगे। मानसिक चिंता के कारण श्री माँ को नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। एकाएक माँ ने अनुभव किया जैसे उस घने अंधकार में परमहंस उनसे कह रहे हैं, जल्दी आगे बढ़ो, यहाँ मत बैठी रहो। इस आदेश को सुनते ही वे अन्मयस्क भाव से आगे बढ़ गईं। ठीक आधी रात के समय उनकी मुलाकात दस्यु सरदार भीगदास से हुई। श्री माँ के शरीर पर नाना प्रकार के अलंकारों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अभी कुछ देर पहले वह एक जगह डकैती करने गया था, जहाँ से खाली हाथ लौटा था। ठहरो, कौन जा रहा है? सुनसान जंगल में भीगदास की आवाज़ गरज उठी। श्री माँ ने निर्भीक रूप से उत्तर दिया, पिताजी, आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं आपकी बेटी हूँ। भीगदास चौंका, पूछा, मेरी बेटी? सहसा उस घने अंधकार में प्रकाश हुआ। भीगदास ने आश्चर्य से देखा, अरे, ये तो अपनी बिटिया है, जिसे अस्वस्थ दशा में घर छोड़ आया था। ये यहाँ कैसे आ गई? इतने जेवर कहाँ से पा गई? निरसंस व्यक्तियों के हृदय में भी ममता, प्यार, भय, संकोच रहता है। श्री माँ में अपनी लड़की की आकृति देखकर वह रोमांचित हो उठा और बोली, माँ, ये कैसी माया है? या तू मेरी लड़की है? एकाएक वह आकृति गायब हो गई। भीगदास ने भयभीत होकर कहा, माँ, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? श्री माँ ने कहा, तुम्हारा लड़का गंगा किनारे है, उसने मुझे बुलाया है, मैं वहीं जा रही हूँ। मेरा लड़का? मेरा तो कोई लड़का नहीं है। याद करो, अभी याद आ जाएगा। अचानक भीगदास को एक पुरानी घटना याद आ गई। एक बार वह एक गर्भवती महिला को लूट रहा था। वह बस उसका प्रसव वहीं हो गया। उस महिला ने कहा, पिताजी, मैं तो अब भगवान के घर जा रही हूँ। यह लड़का तुम्हारा है। अब इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर है। इसकी रक्षा करना। इतना कहने के बाद वह मर गई। भीगदास उस लड़के को लाकर अपने यहाँ पालन पोषण करता रहा।
अचानक एक दिन वे लड़का जाने कहाँ लापता हो गया। कहीं उस लड़के के बारे में तो ये बेटी नहीं कह रही है। उसने घबराकर पूछा, माँ, तुम कहाँ जाओगी? जल्द बताओ, मैं वहाँ तक तुम्हें पहुँचा दूँगा। दोनों साथ साथ चलने लगे। काफ़ी दूर चलने के बाद श्री माँ ने कहा, पिताजी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब यहाँ आराम करूँगी। भीखदास की पत्नी भी उसके साथ थी। उसने कहा, मेरी बेटी सड़क पर आराम नहीं करेगी, चलो पास के गांव में चलते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक गांव दिखाई दिया। वहां एक दुकान से बिछावन लाकर उस पर श्री माँ को लिटा दिया। भीखदास रात्रि भोजन के लिए लाई चना खरीद लाया। रात भर डाकू दंपति श्री माँ की पहरेदारी करते रहे। दूसरे दिन श्री माँ ने कहा, सौभाग्य से आप लोगों से भेंट हो गई थी, वरना ना जाने क्या होता। मैं तो डर ही गई थी। अब आप लोग मुझे अपने दामाद के यहाँ पहुँचा दें। वे आप लोगों को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। आपका वहाँ खूब अच्छी तरह स्वागत होगा। इसके बाद श्री माँ इन लोगों के साथ तारकेश्वर आईं, जहाँ गांव के लोगों से उनकी मुलाकात हुई। श्री माँ ने उन लोगों से कहा, ये लोग मेरे माँ बाप हैं, इनके कारण मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। डाकू पत्नी ने कहा, मेरी बेटी भूखी है, रात को केवल लाई चना खाकर सो गई थी, इस वक्त हम भोजन बनाकर खिलाएंगे। भोजन खिलाने के बाद भीखदास संतुष्ट हो गया। श्री माँ ने कहा, अब तुम घर जाओ। माँ, कभी मौका मिले तो दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर में अपने दामाद के पास आ जाना। श्री माँ को विदा कराते समय दोनों फपक फपक कर रोने लगे। डाकू पत्नी ने कहा, एक रात में तुम कितनी माया फैलाई बेटी। कुछ दिन बाद भीखदास सपत्नीक आया। दामाद और लड़की के लिए तिल और लाई के लड्डू लेकर आया। शारदा ने बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जलपान कराने के बाद शारदा ने कहा, अच्छा माँ, अपनी इस बेटी से इतना स्नेह क्यों करने लगी हो? अरे यह क्या कह रही हो बेटी? उस दिन तुम्हें हम लोगों ने साक्षात माँ के रूप में देखा था। हम लोग पापी हैं, इसलिए तुम अपने को छिपा रही हो। हम अपने बेटी जमाई को देखने आए हैं। माँ के संपर्क में आने के कारण आगे चलकर भीखदास ने डकैती बंद कर दी थी। एक दिन जिस लड़की को वे लूटने आए थे, अब उसी के भक्त बन गए।